श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आपको आत्मा के पास जाने की
आत्मा के सानिध्य में बैठने की, आत्मा के साथ मित्रता करने की, आत्मा के साथ पहचान करने की, आत्मा से संपर्क स्थापित करने की खूब आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, थोड़ा समय एकांत के लिए दो, अकेले दो। तो इस गहन ध्यान अनुष्ठान में एक कल्पना आई मेरे को। अब आंखें बंद करके उस कल्पना को आप एंजॉय करो। वो कल्पना ये है, अब कल्पना करो कि जैसे मैं कुटीर में बैठा हुआ हूँ, उस कुटीर के आसपास अच्छा गार्डन है, खूब सुंदर से फूल वहाँ उगे हुए हैं। आपको रोज सुबह रोज शाम घूमने के लिए काफ़ी जगह है। और आपके पास कोई टेलीफोन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं, कुछ भी नहीं है। बाहरी दुनिया से आप पूर्णतः कट ऑफ हो। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसका आपको कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं। और आपके उस गार्डन के बाहर बारह 12 फीट के पतरे ठुके हुए हैं। और उस पतरे के उस पार क्या दुनिया है आपको मालूम नहीं। ना आपको कोई देख सकता है, ना आप किसी को देख सकते। ऐसे स्थिति में आप 45 दिन रहते हो। और 45 दिन में आप जब सोते हो, इस बार मैंने जाना सोना अत्यंत आवश्यक है। और सोना वह स्थिति है जो स्थिति हम हमारे जागृत अवस्था में भी नहीं प्राप्त करते, वो सोते हुए हमको प्राप्त होती है। सोने के बाद हमारा आभामंडल विस्तृत हो जाता है। सोने के बाद हमारा ओरा विस्तृत हो जाता है। और आभामंडल विस्तृत हो जाने के बाद, ओरा विस्तृत हो जाने के बाद में आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। लेकिन शर्त यही है, आपके 20-25 फीट के आसपास कोई भी मनुष्य न हो। आपका शरीर जहाँ सो रहा है उसके आसपास 20 फीट 25 फीट कोई व्यक्ति नहीं हो, कोई मनुष्य नहीं हो, निर्जन स्थान हो। तो ऐसे विकसित अवस्था में जब आप सोते हैं तो आपका संपर्क धीरे 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 आपके आत्मा के साथ होना चालू हो जाता है। यही कारण होगा यह ज्ञान, यह अनुभव हमारे पुराने पूर्वजों को होगा। यही कारण से राजाओं के राजमहल आप देखो। मैं तो कई राजमहलों में रह चुका हूँ, इसलिए बता सकता हूँ। 25-25 30-30 फीट के बेडरूम रहते हैं। बेडरूम में माने जैसे अपने घर का हॉल भी नहीं हो, इतने बड़े बड़े बेडरूम। क्या कारण होगा? यही कारण होगा कि राजा जब सोता है तो उसका ओरा, उसका आभामंडल विकसित होता है। विकसित होने के बाद में खूब स्थान है, खूब स्पेस है और कोई मनुष्य नहीं है उसके आसपास, निर्जन। ऐसे जगह अगर आप 45 दिन रहते हो तो 45 दिन में आपका संबंध आपके आत्मा के साथ स्थापित हो जाता है। और स्थापित होने के बाद में जो कार्य आपने जीवन में शरीर के साथ नहीं किए या नहीं कर सके, वो कार्य आत्मा आपसे करवा लेगा। एक उच्च स्थिति और सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वोत्तम होगा, खूब अच्छा होगा। क्या क्या हो सकता है बताता हूँ।
उस 45 दिन में आपके हाथ से खूब अच्छे भजन लिखे जा सकते हैं, खूब अच्छी कविताएं लिखी जा सकती है, खूब अच्छा लेखन कार्य हो सकता है, खूब अच्छा पढ़ना हो सकता है, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, पूरी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी रखो अंदर। और जो पढ़ोगे ना, दिन भर जो चीज पढ़ोगे उस पर आत्मा चिंतन करेगी। तो जो स्थिति मुझे प्राप्त हुई, मेरी इच्छा है ऐसी प्रत्येक साधक को प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे एकांत कुटीरों का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे साधक अकेला ही 45 दिन अकेला ही रहे, कोई नहीं, और बाहर एक बॉक्स लगा देंगे, उस बॉक्स में उनको 2 टाइम का खाना पहुँचा दिया जाएगा, बस, बाकी कुछ नहीं। अब वो कैसे प्रैक्टिकल में होगा वो लोग सब ट्रस्टी लोग सोचेंगे, लेकिन मेरे को कल्पना है ऐसी, कैसे एकांत कुटीरों का निर्माण किया जाए। तो उसके अंदर आपके अंदर जो छुपी हुई ज्ञान है, आपके अंदर जो सृजनात्मक शक्तियां हैं, वो सब विकसित होगी, आपके हाथ से खूब कार्य होगा। अब आपको मैं इतने संदेश लिख लिख के भेज रहा था, 35 पेज के संदेश। अब ऐसे तो मेरे को 4 पेज लिखने का आदत नहीं है दिन में, और 35 पेज संदेश लिखने के बाद में ऐसा नहीं कि हिमालय का समर्पण का पुस्तक कम, वो चल ही रहा है, वो कार्य चल रहा है, ये कार्य चल रहा है, मंगल मूर्ति का अनुष्ठान चल रहा है, ध्यान चल रहा है, सब एक साथ 3-3, 4-4 कार्य होते हैं। तो सृजनात्मकता हमारी बढ़ जाती है जब हम आत्मा के करीब जाते हैं ना, आत्मा के पास में जाते हैं, और हमारी सृजनात्मकता दूसरे विचार नष्ट कर देते हैं। विचार नष्ट कर देते हैं मतलब जैसे हम किसी के भी संपर्क में आए, किसी का भी ध्यान हमारी ओर गया, हमारा ध्यान किसी की ओर गया, तो भी उसके ओरा का प्रभाव हमारे ऊपर और हमारे ओरा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो जीवन में ऐसा स्थान प्राप्त होना, अब देखो, बहुत रेयर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऋषि मुनि ऐसे विचित्र विचित्र जगह जाके रहते थे जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहां कोई मनुष्य दिख सकता है। निर्जन स्थान, तपस्या के लिए निर्जन स्थान का चुनाव करते थे। क्यों करते होंगे? इसीलिए करते थे कि वो अपने अंदर की सृजनात्मक शक्तियों को वृद्धिगत कर सके, बढ़ा सके। और मैंने कहा ना, जो मेरे को मिला है वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी इच्छा रहती। तो जो एकांत मेरे को मिला है या मेरे को मिलता है, वही एकांत आपको भी मिलना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। अब कैसे होगा तो देखो, कि ऐसे एकांत कुटीरों का निर्माण करो। अब गोवा आश्रम में तो खूब जंगल ही जंगल है, एकदम घना जंगल। दूसरा, आपकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाएंगी, झाड़ आपसे बात करेंगे, फूल आपसे बात करेंगे, इतनी संवेदनशीलता आपकी खुद की बढ़ जाएगी। और आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, वो सब लोगों के बीच में रह करके बाहर नहीं आ सकती। उस छुपी हुई प्रतिभा को बाहर आने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक प्रयोग है, मैं ना खूब सोचते रहता हूँ कि कैसे आपको डेवलप किया जाए, कैसे आपको विकसित किया जाए, क्या आपके प्रॉब्लम है, क्या आपके समस्या है, खूब बार कहीं से उसका अध्ययन करते रहता हूँ। तो इस बार ये अध्ययन किया कि आपको आपके लिए समय नहीं, अब आपके फैमिली को समय देते हो, अब आपके समाज को समय देते हो, अब आपके व्यवसाय को समय देते हो, अब आपके ऑफिस को समय देते हो, संगठन को, सबको समय देते हो, अपने को छोड़ करके। यानी हम उसी मालिक को भूल रहे हैं।
जिस मालिक के घर में हम रहते हैं। तो आवश्यकता है उस शिव रूपी आत्मा को समय देने की, आवश्यकता है उस शिव रूपी आत्मा के पास जाने की, करीब जाने की। जितने पास जाएंगे, जितने करीब जाएंगे, आपके भीतर की खूब प्रतिभा बाहर आएगी, खूब छुपी हुई है। साधकों में खूब प्रतिभा भरी हुई है जो बाहर आए, ऐसी मेरी इच्छा है। आप कल्पना भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे कार्य आपके हाथ से हो जाएंगे। होगा नहीं होगा ऐसा नहीं, कुछ दिन तकलीफ होगी, कुछ दिन परेशानी हो गई, क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है। शरीर बहाने करेगा, शरीर विरोध करेगा, करेगा ना। 3-4 दिन तो आप खूब बोर होंगे, सर पटकोगे दीवालों के ऊपर, कहाँ आके फंस गए। कल्पना करो ना, सर फोड़ोगे अपना, कहाँ आ गया, बाहर निकालो बाहर निकालो, ऐसे चिल्लाएंगे, लेकिन बाहर निकालने नहीं देंगे तुमको। वो ताला 45 दिन के बाद ही खुलेगा। तो फिर कुछ दिन बाद क्या होगा बोलो, शरीर सर पटक पटक के थक जाएगा, बोलेगा वैसे भी तो 45 दिन झेलने का ही है, तो ऐसे ही खुशी से ही झेल लो। तो कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। शरीर सबसे पहला विरोध शरीर करता है। हम बोलते हैं मेरा शरीर है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरा सर है, सब मेरा मेरा करते हैं, वो कोई साथ नहीं देता। जब ऐसा कोई अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं ना, सबसे बड़ा दुश्मन कोई अपना है, अपना शरीर है। ऐसे ऐसे बहाने निकालेगा, ऐसे ऐसे तिकड़म में जलाएगा। जितने विघ्न खड़े करते आए ना, उतना सब खड़े करेगा। जो नहीं हो रहा है वो सब आपको 45 दिन में होना चालू हो जाए। और शरीर जब विरोध करना थक जाता है, शरीर के विरोध को आप झेल लेते हो, विरोध उसको सहन करके आगे बढ़ते हो। फिर विरोध आता है बुद्धि का। बुद्धि आपको भ्रमित करने का प्रयास करती है। तेरे से नहीं होगा रे 45 दिन, तू कोई स्वामी जी थोड़ी कोई, उनसे होता है, तेरे से नहीं होता। तेरे को आदत भी नहीं ना, कहाँ रहा है तो कभी रहा ही नहीं अकेला, तू तो माँ के बिना नहीं रहा, तू पत्नी बिना, सबको याद कन्विंस कर देगा आपको पूरा कि तुमसे हो ही नहीं सकता। वो पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार, पता नहीं कौन कौन से मित्र, दुनिया भर के सारे याद आएंगे उस समय, ये मेरा, ये मेरा, ये। एक बार एक टेलर को मैं प्रचार करने के लिए मणिपुर लेके गया। एक दिन वो टेलर अचानक गायब हो गया, सवेरे से गायब हुआ तो रात को ही नजर आया। मैंने कहा कहाँ गायब हो गया था? बोले रोज ना कपड़ा काटने की आदत है। तो हाथ ऐसे ऐसे हो रहे थे, तो कुछ नहीं, एक टेलर की दुकान पे जाके आज कुछ कपड़े काट के आया, उसको ऐसे फ्री में काम कर दी। तो आज मेरे को जरा अच्छा लगा कि, तो वैसे अपनी आदत है ना, अब जैसे मोबाइल की आदत है, 45 दिन अगर ऐसे रहो ना, ऐसे रहोगे, क्योंकि मोबाइल तो है ही नहीं, लेकिन आदत है हाथ को ऐसे। तो खूब सारी आदत है, जिसकी तकलीफ है, जिसकी परेशानी है, इस 45 दिन के अंदर तुमको उठानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी प्रयास कोई बुरा नहीं है, प्रयत्न कोई करके देखो ना। और दूसरा 45 दिन के बाद में ये स्थिति हो जाएगी, बाहर आने की इच्छा ही नहीं होगी। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल इच्छा नहीं होती। आज तो इतनी खतरनाक स्थिति थी कि राम भाई को मैंने लेटर लिखा था, बाहर निकलूंगा कि नहीं मालूम नहीं मेरे को। होता क्या है, जैसे पहली बात तो शरीर की हार्ट बीटिंग सुनाई आती है, वो एक डिस्टर्बेंस। दूसरा, मेरी सांसें मेरे को इतने जोर जोर से सुनाई आती है, उसके कारण शरीर में रह करके ध्यान किया ही नहीं जाता, तो शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। और शरीर छोड़ के जाने के बाद में वापस आते समय नीचे 2-2 मूर्तियां, और उसमें जाए कि शरीर में जाए 3, जैसे नहीं रहते वो कुछ अंदर चीज छुपाते और 3 गिलास उसके ऊपर रखते कि ऐसा कौन से गिलास के अंदर है बताओ, पहचानो। तो वैसे 3 शरीर वहां रखे हुए हैं और तीनों समान है, तीनों के समान वाइब्रेशन है, किस शरीर में उतर देगा? तो कटना ही थे। मैंने राम भाई बोला उतरा तो उतरा, नहीं उतरा तो नहीं उतरा, मालूम नहीं, क्योंकि 2 मूर्तियां वहां बैठी हुई है,
वो भी बराबर उसी लेवल की, मेरा शरीर भी वहां रखा हुआ है, वो तीसरा वो वहां लेवल पे, और उन तीनों में से बराबर पहचाने का किस में उतरने का है। तो मेरे को कोई निश्चितता नहीं थी कि आज उतरूंगा। तो कहने का मतलब, जब हम हमारे आत्मा के करीब जाते हैं ना, आत्मा के पास जाते हैं, तो इतनी सानिध्य की, इतनी करीब की आदत लग जाती है, और बाहर आपको उससे करीब, उससे पास का दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर से मेरे शब्दों को समझो, आपके आत्मा के करीब जाने के बाद में आपको महसूस होगा वो जितना आपके पास में है, वो आपके जितना करीब है, वो जितना आपका निकट का है, जितना आपका सगा वाला है, उतना दुनिया में आपका कोई भी नहीं है। इसलिए उसके पास जाने के बाद में आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, कोई नहीं चाहिए। ये स्थिति आपको 45 दिन में प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा एक एकांत कुटीर निर्माण करने की इच्छा हुई कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा, हम अलग अलग वातावरण में जाते हैं, अलग अलग वातावरण से हमारा आभामंडल प्रभावित होता है, ओरा प्रभावित होता है। उस ओरा को स्वच्छ करने के लिए, पवित्र करने के लिए पिछले 3 सालों से मैं आयुर्वेदिक कुछ तेलों का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। वो 3 साल के प्रयोग के बाद एक दूसरी योजना है ये। अब ऐसी इच्छा है कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल स्थापित किया जाए, वहाँ पे बीमारियों के लिए नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अस्पताल की व्यवस्था, कि आपका अवमंडल, आपका ओरा, आपका शरीर इतना सरल हो, इतना आसान हो कि जो आपका विरोध न करे, आपके विरोध में खड़े ना हो, आपके विचारों से मुक्त हो, आपके बीमारियों से मुक्त हो, आपके विचारों के इफेक्ट से मुक्त हो। ऐसे एक अस्पताल का निर्माण हो। ये कैसे कल्पना है मालूम है? जिसे हम रहते कि नहीं, हमारी कार खराब नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 3 महीने हो गए सर्विसिंग को डालने की, तो सर्विसिंग को डाल रहे हैं। स्कूटर खराब नहीं हुआ है, लेकिन 3 महीने हो गए सर्विसिंग को डालना है, इसलिए सर्विसिंग को डाल रहे हैं ताकि वो व्यवस्थित आगे चल सके। ठीक उसी प्रकार से हमको शरीर को भी एक ऐसे गैरेज में डालने का है, जिस गैरेज में 8 दिन 15 दिन रख करके आपका शरीर और अच्छा स्वस्थ व्यवस्थित रहे, कि जो आपको अच्छी रिसीविंग दे, आपकी रिसीविंग बढ़ाए, आपकी आध्यात्मिक प्रगति करे। तो ऐसे गैरेज नुमा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की कल्पना है। आगे की योजना है 2 गुरु शक्ति धामों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। ये सब इसी वर्ष की योजना है। ये जो 45 दिन बैठता हूँ ना, उसमें एक एक जो होने वाला रहता है वो सब आते रहता है। तो पहला तो यहाँ दांडी में होगा, जहाँ आप बैठो ना, यहाँ कल गुरु शक्ति धाम। दूसरा कच्छ में होगा। ये 2 स्थान पूर्णतः कानूनी प्रक्रियाओं से हो गए हैं, दोनों का इन्हें हो गया है, सब व्यवस्थित हो गया है। अब ये दोनों स्थानों के ऊपर हमको गुरु शक्ति धाम का प्रारंभ करने का है। तो 2 गुरु शक्ति धाम का निर्माण का एक योजना इसी वर्ष के अंदर हम प्रारंभ करेंगे। दूसरा, इसके लिए क्षेत्र को देख करके सहयोग मत करो। आपका सहयोग सभी क्षेत्रों के लिए हो, किसी भी स्थान के ऊपर गुरु शक्ति धाम हो रहा है, आपका उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य होना चाहिए। दूसरा, आगे का एक विषय समाधि स्थल।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर धीरे 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 ऊपर आ रहा था और आ रहा है। और भौगोलिक दृष्टि से एक समय ऐसा आएगा जब ये दांडी पूरा समुद्र में डूब जाएगा। तो ऐसी इच्छा थी ये डूबने से बचाया जा सके, कम से कम 800 साल तो भी ये न डूबे। होता कि नहीं, एक स्थान पर अपन कहीं ज़्यादा दिन रहते हैं तो अपना अटैचमेंट हो जाता है उस स्थान के साथ कि नहीं, ये स्थान नहीं डूबना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही सोच करके पहले समाधि का यहाँ विचार था कि समाधि यहाँ बनाई जाए, कम से कम 800 साल तो भी प्रोटेक्शन मिले। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम ग्वाले को देखते कि नहीं, ग्वाला चलता है, गाय के पीछे भी चलता है। एक आधी गाय अगर रास्ता छोड़ के नीचे जाती है तो बराबर उसको डंडे मार के लाइन पे लाता है। उसी प्रकार से ये मेरा अटैचमेंट है, मेरा सोचना था, मेरी प्रक्रिया थी। ऐसा सोचता था कि दांडी में समाधि स्थल होना चाहिए। लेकिन ये गुरु शक्तियों को मान्य नहीं है। उनका कहना है स्थान सामूहिकता में होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो विश्व का केंद्र होगा। विश्व का केंद्र इसलिए होगा कि उसी समाधि स्थल से ये सारी मूर्तियां एक्टिवेट होंगी। ये सब खंभे हैं, जितने लग रहे हैं ना गुरु शक्ति धाम के, ये सब खंभे हैं। उसका पावर हाउस वो है। तो पावर हाउस महत्वपूर्ण स्थान पे होना चाहिए, वो सामूहिकता में होना चाहिए, वो कलेक्टिव होना चाहिए, सबके सहयोग से ली हुई जमीन पे ही होना चाहिए। इसलिए ये एक स्पष्ट हो गया कि समाधि स्थल दांडी में नहीं होगा। कहाँ होगा, कहाँ जाएगा, वो नहीं मालूम। दूसरा क्या हुआ मालूम है? अभी ना शरीर के प्रयत्न समाप्त हो गए। मैंने हम लोग पूर्वार्ध समाप्त हो गया, समर्पण का पूर्वार्ध समाप्त हो गया। अब उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। अब कहीं पे भी शरीर के प्रयास नहीं होंगे, शरीर के प्रयत्न नहीं होंगे, कहीं पे भी नहीं होंगे। अब आत्मीयता जहाँ होगी, सामूहिकता जहाँ होगी, कलेक्टिविटी जहाँ होगी, साधकों की स्थिति जहाँ होगी, अब कार्य का विस्तार वहीं होगा। तो इसलिए आप आपकी स्थिति अच्छी करो, आप आपका ध्यान अच्छा करो, आपका भाव अच्छा करो। जितना भाव और सारा खेल भाव का है इसके बाद है। इसीलिए कह रहा हूं कि उस पवित्र आत्मा के साथ संबंध स्थापित करो। दूसरा, मैंने बचपन में ना हमारे एक पुस्तक के अंदर एक दधीचि ऋषि की कहानी थी। एक दधीचि ऋषि थे, जिन्होंने ध्यान करके, तपस्या करके अपनी एक ध्यान की अच्छी अवस्था बनाई थी, अच्छी स्थिति बनाई थी। और उसके बाद में जब राक्षसों का युद्ध देवों के साथ हुआ तो देव हार गए। तो देव हारने के बाद नारद मुनि ने राजा इंद्र को बताया कि उस राक्षस को मारने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। वो मार्ग ये है कि ऐसे हड्डियों से वो वज्र बनाया जाए जो हड्डियां इतनी पवित्र हो, इतनी चैतन्यपूर्ण हो, और उस वज्र से उसका मृत्यु हो सकता है। और अभी इस समय दधीचि ऋषि एकमात्र हैं जिनके हड्डियों से अगर तुम वज्र बनाओगे तो तुम्हारे युद्ध के अंदर विजयी हो सकते हो। तो राजा इंद्र वो ऋषि के पास गए, उनको सारी परिस्थिति बताई और उनको प्रार्थना की, आप आपके प्राण त्याग कीजिए ताकि मैं आपके हड्डियों से वो वज्र बना सकूं।
जिससे उस राक्षस का नाश हो। तो ऋषि ने अपने प्राण त्यागे और उनके हड्डियों से वो वज्र बनाया, जिस वज्र से इंद्र ने बाद में युद्ध में विजय प्राप्त की। यानी तपस्वियों के हड्डियों में भी वो शक्ति होती है, वो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है। इसका ये उदाहरण है। ये हड्डियों के ऊर्जा का, हड्डियों के एनर्जी का हमको उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम उतने संवेदनशील नहीं है। लेकिन हाथियों को इसका ज्ञान है, हाथियों की संवेदना है। मैंने एक हाथी के बच्चे को अपने माँ के हड्डियों के साथ आकर खेलते हुए देखा हुआ है। यानी कितने भी दिन हो गए हो, कितना भी समय बीत गया हो, तो भी वो बच्चा अपने माँ को नहीं भूला। माँ का प्यार उसके हड्डियों से झलक रहा था, माँ की ऊर्जा उसको उसके हड्डियों से प्राप्त थी। तो समाधि क्या है? समाधि में वो शरीर रखा रहता है जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और शरीर ना, ये तो हड्डी मांस इसका बना हुआ है, तो ये मांस गल जाता है, चमड़ी चली जाती है, लेकिन बचे रहती है हड्डियाँ। ये हड्डियाँ अगले 800 सालों तक कार्य करेगी। तो अगले 800 सालों का कार्यक्रम, अगले 800 सालों का प्रोग्राम इन 8 सालों में निर्माण हुआ है। तो एक क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से हर साल थोड़ा थोड़ा हम लोग योगदान देते गए। एकदम सब चेंज नहीं हो सकता, एकदम सब बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु शक्तियों ने बराबर सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से 8 भागों में विभाजित करके, 8 अनुष्ठानों में डिवाइड करके, उसके बाद में फिर निर्माण किया है। पूरा अनुष्ठान आज समाप्त हुआ है। इस अनुष्ठान से एक पर्व समाप्त हो गया, जिसके अंदर अब जो कुछ होगा, अब आगे कितना होगा, क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन जो भी होगा, या हो सकता है ये आखिरी अनुष्ठान हो, मालूम नहीं। तो इसके बाद जो भी होगा, ये अगला अनुष्ठान भी हुआ या अगली मूर्ति भी हुई, तो आपके भाव के कारण निर्मित होगी। तो भाव को महत्वपूर्ण है। अगला सारा कार्यक्रम ही, आज के बाद में जो कुछ होगा वो आपके भाव के कारण होगा। जितना भाव लाने में आप आपका प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे, उतने ही कार्य का विस्तार होगा। अब कार्य सामूहिकता के भाव प्रक्रिया में चला गया। और ये समाधि के बाद मैंने तो मेरा यह जीवन इतना ही समझा था। ये 8 साल का अनुष्ठान करने का है, 8 मूर्तियों का निर्माण कार्य करने का है, प्राण को 8 भागों में विभाजित करके शरीर का समापन करने का है। और ये बात मैंने पहले मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में एक मूर्तिकार को भी बताई थी, मुंबई से एक बहुत बड़े मूर्तिकार मुंबई के साधक लेकर के आए थे। वो मूर्तिकार धाम पे आए, सब कुछ बातचीत हुई, सब कुछ बात हुई। तो उनको बताया, जब उनको पता चला कि एक जीवंत गुरु की प्रतिमा बनाने की है, तो वो एकदम हट गए। बोले नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने बोला क्यों नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने उनका एक एल्बम खोल करके दिखाया। उस एल्बम में उनके गुरु की प्रतिमा थी। तो बोले मैं मूर्तिकार था, तो मेरा भाव था, मेरी इच्छा थी कि चलो अपने गुरु की प्रतिमा बनाते। तो मैंने मेरे गुरु की प्रतिमा बनाई। और जब गुरु की प्रतिमा बना करके गुरु को भेंट की, तो गुरु ने कहा बेटा तूने प्रतिमा बनाई, अब प्राण तो मुझे डालना ही पड़ेंगे। ऐसा करके उन्होंने उसमें प्राण डाले और देह त्याग कर दिया।
तो आज तक मैं उस गिल्ट में हूँ, उस आत्मग्लानि में हूँ कि काश मैं मूर्ति ही नहीं बनाता। तो एक गुरु को मैंने गंवाया है, दूसरे गुरु को गंवाना नहीं चाहता, तो मैं नहीं बनाना चाहता, मैं आपको मूर्ति कभी नहीं बनाऊंगा। उसको खूब समझाया कि मेरा 8 मूर्तियों का संकल्प है, तो 7 मूर्तियों तक तो कोई खतरा ही नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 8वीं मूर्ति के दफे जरूर हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, तब तक कुछ चिंता का विषय नहीं है। लेकिन वो मूर्तिकार नहीं माना और उसने नहीं बनाई। और 8वीं मूर्ति के दफे मैं भी समझ रहा था शायद ये 8 अनुष्ठान के बाद में समाधि होगी, क्योंकि मेरा संकल्प जीवन का पूर्ण हो गया, जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। जीवन में कोई संकल्प बाकी नहीं रहा, कोई इच्छा बाकी नहीं रही, सब कुछ पूर्ण हो गया। तो आज वापस आने का, शरीर में वापस आने का कोई अवसर ही नहीं था, कोई ऐसा आवश्यकता ही नहीं थी, कोई जरूरत ही नहीं थी जिसके कारण शरीर में वापस आया जाए। आज सुबह जैन गुरु ने बहुत मदद की। मेरे जैन गुरु ने वो संकल्प याद दिलाया, वो कार्य याद दिलाया। उन्होंने कहा, तुझे हमने अपना कार्य दिया हुआ है और तुमने हमें आश्वासन दिया था कि तुम्हारा संकल्प पूर्ण होने के बाद में मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। तो आज ये शरीर में जो वापस आया हूं, तो उन्होंने दिए हुए एक कार्य के कारण ही आया हूं। उनका कार्य क्या है वो भी बता दो। ये गुरु क्षेत्र में ना एकदम सब बातें स्पष्ट नहीं होती और मालूम भी नहीं चलती, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे आगे की स्थितियां स्पष्ट स्पष्ट होने लग जाती। जैन गुरुओं ने कहा, हमारा संदेश तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, तुम जाकर के जैन मुनियों को मिलाओ। जैन लोगों को नहीं है, जैन मुनियों को। तो वो जितना बोलते, जैसे बोलते ना, चपरासी बोलता है मैं तो चिट्ठी का चाकर हूँ, यहाँ से चिट्ठी भी वहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, वैसे मैं संदेश का चाकर हूँ, वो जो संदेश देते मैं तुमको पहुँचा देता। तो मेरे को संदेश था कि जैन गुरुओं के कार्यक्रम लो, जैन गुरुओं के कार्यक्रम ले जाता। संदेश क्या था मालूम नहीं, क्या संदेश है वो भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा जाओ, जा रहे हैं, करो, कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया है, क्लियर किया है। उन्होंने बताया हम 65 हैं, 65 जैन मुनि हैं। इस 65 जैन मुनियों में अलग अलग संप्रदाय के हैं, लेकिन यहां तुमको अंतर नजर आ रहा है कहीं? इस 65 में से तुम पहचान सकते हो कोई ये अलग संप्रदाय का, वो अलग संप्रदाय का? नहीं, हम सब समान है, एक जैसे हैं। तो हम अलग अलग संप्रदाय के होकर के भी हमारे अंदर एक बात कॉमन है, एक संकल्प कॉमन है। वो संकल्प ये है कि सबने मिलकर के कार्य करना चाहिए, सारे संप्रदाय एक होकर कार्य करना चाहिए, सबने समान होकर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये उसकी आवश्यकता है। अगर जैन धर्म में प्रगति चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, सारे संप्रदाय एकत्र होकर समान रूप से कार्य करें। दूसरा, ये कार्य कोई भी जैन मुनि नहीं कर सकता। कोई भी जैन मुनि इसलिए नहीं कर सकता, वो जैन मुनि जो करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, वो किसी विशिष्ट संप्रदाय का कार्य माना जाएगा। किसी भी एक संप्रदाय के जैन मुनि ने प्रयत्न किया तो वो उस संप्रदाय का कार्य माना जाएगा, बाकी लोग उसमें नहीं रहेंगे। और तुमको इसलिए चुना है कि तुम जैन नहीं हो,
जैन नहीं हो फिर भी जैन हो। जैन शब्द से हमारा आशय वो जागृत पुरुष, वो जागृत मनुष्य जिसने अपने आप को जाना है, वो जैन है। ये हमारे जैन की डेफिनेशन। तो तुम जागृत पुरुष हो, जैन नहीं हो फिर भी जैन हो, और जैन नहीं हो इसलिए तुम ये कार्य करने के अधिकारी हो। तुम धर्म के ऊपर जाके कार्य करते हो, धर्म के परे जाके कार्य करते हो, तो तुमको संप्रदाय के ऊपर कहने का हक है, अधिकारी हो तुम कि संप्रदाय के ऊपर कार्य करो। दूसरा, जिस प्रकार से तुम देखते हो कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप जाते हो, पहाड़ी क्षेत्रों में दो ही भाषा चलती है, दो भाषा, एक पहाड़ी आदमी, एक मैदानी आदमी। जो वहाँ के लोकल आदिवासी है, जो लोकल पहाड़ी है, उनको बोलते हैं ये पहाड़ी आदमी है। और आप कोई भी गए हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, आपको सबको बोलेंगे मैदानी आदमी। दो ही भाषा है। ठीक उसी प्रकार से हम जैन मुनि भी दो ही भाषा जानते हैं, दो ही प्रकार जानते हैं। एक प्रकार वो जो प्रदूषण विरहित स्थान पे ध्यानस्थ हैं, यानी वो 65 जैन मुनि, वैचारिक प्रदूषण से दूर। और दूसरे वो जैन मुनि जो समाज में कार्यरत है, ये समाज में कार्य कर रहे हैं। तो कोयले के खदान में आप काले कपड़े पहन के काम करो, सफ़ेद कपड़े पहन के काम करो, बिना कपड़े के काम करो, सब काले ही तो हो जाएंगे। तो वैचारिक प्रदूषण के वातावरण में, वैचारिक प्रदूषण के समाज में कोई भी कार्य करेगा वो किसी भी संप्रदाय का होगा, स्तर तो एक ही होगा ना। वो स्तर नहीं हो सकता जो स्तर उन लोगों का है जो वैचारिक प्रदूषण से मुक्त है। तो हमारे दृष्टि से सभी संप्रदाय समान है, एक जैसे हैं, कोई बड़े या कोई नीचे नहीं है, क्योंकि सब समाज में समाज के संप्रदाय हैं। तो हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है, हमारे बड़े महाराज श्री की इच्छा थी कि सारे संप्रदाय एक होकर कार्य करें। यह जैन समाज की कल की आवश्यकता है। अब कल क्या आवश्यकता है, कल उनको क्या दिखा मेरे को मालूम नहीं, उन्होंने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ। कल की आवश्यकता है, भविष्य की आवश्यकता है कि मिलकर के कार्य करें। और ये नया संकल्प, ये नया कार्य मुझे सौंप करके उन्होंने आज मुझे ध्यान में से बाहर निकाला। खूब कठिन रहता है, कुछ इच्छा ही नहीं बाकी रह गई, क्यों निकलने का, ये कार्य सौंपा है। और दूसरा, वो अभी के कार्य से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है तुम संप्रदाय के प्रमुखों से मिलो, क्योंकि बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे गुरुओं की शक्तियां इसी विचारधारा की, इसी विचार की, सबने मिलकर के कार्य करना चाहिए, सबने मिलकर के ध्यान करना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे पास आत्मज्ञान है, तुम्हारे पास अनुभूति है। यह अनुभूति सब संप्रदाय को जोड़ सकती है, सबको जोड़ने का कार्य ये कर सकती है। ये अनुभूति समान है, एक जैसी है, सबको मिलेगी। तो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए 2015 का वर्ष में जैन एकता वर्ष के रूप में मनाने वाला हूं। ये मेरे जैन गुरुओं को दी हुई गुरु दक्षिणा है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम
शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।